हेलो स्टूडेंट्स। पिछला क्लास में मतलब कल के क्लास में मैंने आपको दो टाइप फंक्शन का पढ़ाया था। ऑन टू फंक्शन, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, एंड दूसरा इनटू फंक्शन। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है उसको इनटू कहते हैं। तो कल मैंने ऑन टू और इनटू फंक्शन पढ़ाया था, और कल ही मैंने कहा था कि आपको एक टाइप और है आपका, जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो, ऑन टू भी हो, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो अब हम इस फंक्शन के बारे में देखते हैं, वन वन ऑन टू फंक्शन क्या है, या इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। वन वन ऑन टू फंक्शन क्या है? व्हाट इज वन वन ऑन टू फंक्शन? तो ए फंक्शन f from a to b, a function f from a to b is said to be one one on two, one one on two और बाइजेक्टिव फंक्शन। कोई फंक्शन a से b में वन वन ऑन टू फंक्शन कहलाता है या बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। बाइजेक्टिव इसलिए कि वन वन को इंजेक्टिव कहते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव कहते हैं। तो दो जेक्टिव इसमें आ गया, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, इसलिए नाम इसका हुआ बाइजेक्टिव। बाई का मीनिंग दो होता है, तो दो जेक्टिव इसमें आ गया, बाइजेक्टिव। तो ऐसा फंक्शन ए से बी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऐसे फंक्शन f फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। यह फंक्शन यदि दोनों वन वन भी हो, ऑन टू भी हो। नहीं, कोई फंक्शन ए से बी में वन वन भी हो, ऑन टू भी हो, मतलब इंजेक्टिव भी हो, सर्जेक्टिव भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम वन वन ऑन टू फंक्शन कहते हैं, या उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब एग्जांपल देखिए, f is a function from a to b given by fx is equal to 5x is a bijective function। अब कैसे बाइजेक्टिव है? तो यहाँ आप फिगर से देखिए, डोमेन है यह आपका a और ये कोडोमेन है b। अब इसमें मैंने तीन एलिमेंट्स दिखलाया, 1 2 3, और इसमें एलिमेंट है 5 10 15। अब देखिए, इस वन को इसमें डालेंगे fx में, x के जगह पे, तो f1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1, मतलब 5 इंटू 1 मतलब 5, तो 1 का इमेज 5 मिल रहा है। x के जगह पे, x के स्थान पे हम 2 डालेंगे, तो f2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 मतलब 10, 2 का इमेज 10 मिल रहा है। वैसे ही 3 का इमेज 5 3 10 15, तो 3 का इमेज 15 बन रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके अलग अलग एलिमेंट का इसमें अलग अलग इमेज बन रहा है, इसलिए ये वन वन फंक्शन है। और इस कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स का डोमेन में कुछ ना कुछ फिर इमेज बन रहा है, या यूं कहें कि कोडोमेन का टोटल एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। तो ये वन वन भी है, ऑन टू भी है, मतलब इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है। तो ऐसे फंक्शन को वन वन ऑन टू फंक्शन कहते हैं या बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये क्लियर है। अब इसमें हम थोड़ा सा कुछ और पॉइंट लिख रहे हैं। ए वन वन ऑन टू इज ऑल्सो कॉल्ड वन टू वन और वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस। वन वन ऑन टू फंक्शन को वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस और वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। वन वन ऑन टू फंक्शन को मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन को वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस और वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस भी कहा जाता है। छोटी मोटी बातें हैं, ध्यान रखना। अब एक केस और एक शर्त और है, फॉर वन वन ऑन टू फंक्शन। किसी फंक्शन को वन वन ऑन टू होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन शुड बी इक्वल। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग वन वन फंक्शन का। जितना भी फंक्शन, जितने भी टाइप्स हमने पढ़ाई की, उन सब का हम लोग अब ग्राफिकली यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। ज्योमेट्री क्या कहता है? तो मैंने लिखा, इन ज्योमेट्री एफ फंक्शन
इफ ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज 1 1, कोई फंक्शन अगर 1 1 है, कब करा, इफ नो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, नो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ y बराबर fx एट मोर देन 1 पॉइंट। कह रहा है कि ग्राफ अगर हम खींचे 1 1 फंक्शन का, 1 1 फंक्शन मान लो डिफाइन होता है y इज इक्वल टू fx से, अगर इसका हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ इस तरीके का हो कि x एक्सिस के पैरेलल जितना भी लाइन खींचा जाए, x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन उस ग्राफ को, 1 1 फंक्शन के ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पर नहीं काटता हो। क्या ध्यान में रखना है कि अगर हम y इज इक्वल टू fx जो 1 1 फंक्शन है, अगर उसका ग्राफ खींचे तो कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो, x एक्सिस के पैरेलल जितना भी लाइन ले लिया जाए, कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो वो 1 1 फंक्शन के ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट्स पर नहीं काटता हो। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग 1 1 फंक्शन कहते हैं ग्राफिकली। तो अब हम ग्राफ, यहाँ पे जगह नहीं है, अब इसको हम मिटा करके ग्राफ खींचते हैं। तो अब मैं ग्राफ से देखता हूँ 1 1 फंक्शन का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल है 1 1 फंक्शन के लिए। f फंक्शन है r से r में, मतलब यहाँ पर डोमेन भी r है, कोडोमेन भी r है। r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, डिफाइंड y और गिवन y इज इक्वल टू x, या कहें fx इज इक्वल टू x, यानी y इज इक्वल टू x, जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं, ये फंक्शन है। इसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ सीधा ओरिजिन से होता हुआ और फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से गुजरता है, ये सीधा ऐसे जाता है ओरिजिन से होता हुआ, जो हम लोग पहले भी 11th क्लास में भी ये ग्राफ देख चुके हैं। तो ये y इज इक्वल टू एक्स का है या fx इज इक्वल टू एक्स का है, इसका ये ग्राफ है। अब कोई लाइन जो x एक्सिस के हम पैरेलल खींचते हैं, ऊपर या नीचे, जितना लाइन भी आप पैरेलल x एक्सिस के आप चाहें खींचना तो खींच सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है या खुद x एक्सिस, वो इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे नहीं कट कर रहा। जैसे ये लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, दूसरा लाइन ये x एक्सिस के पैरेलल है, ये भी एक ही पॉइंट पे इस लाइन को कट कर रहा है। आप खुद x एक्सिस का देख लीजिए, ये भी आपको इस लाइन ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स को एक ही पॉइंट ओरिजिन पे कट कर रहा है। तो ऐसे ये कंडीशन है कि जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो और वो लाइन किसी ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे ना काटता हो, तो समझेंगे ग्राफ से ज्योमेट्रिकली हम लोग समझेंगे कि वह जो ग्राफ है, वह जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन। तो ये क्लियर है, यहाँ पर किसी को कोई परेशानी नहीं। अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ मेनी वन फंक्शन का। मेनी वन फंक्शन तो अपने नाम से ही क्लियर है। कह रहा है यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है शब्द, एफ फंक्शन है ए से बी में, ये डिफाइंड है y इज इक्वल टू एफ एक्स से। ये मेनी वन होगा, कोई फंक्शन ए से बी में जो डिफाइंड होता हो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये मेनी वन कहलाएगा इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स एट मोर देन 1 पॉइंट। मतलब अब 1 1 का उल्टा मेनी वन, मतलब कि अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर इसका हम ग्राफ खींचते हैं तो x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगा वो लाइन उस ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पर कट करेगा, तो उस फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहेंगे। जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए, एग्जांपल नंबर 2 मेनी वन फंक्शन का एग्जांपल है, f फंक्शन फ्रॉम r टू r गिवन बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x। अब मॉड x का ग्राफ, जो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हम लोग पिछला क्लास में 11th में देखा था, हालांकि फिर हम ग्राफ का चर्चा करेंगे आगे। तो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसे आता है, और अगर हम एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस यहाँ खींच रहे हैं तो देखिए इस ग्राफ को ये लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रहा है।
यानी मोर देन वन पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ से ज्योमेट्रिकली आप समझ लीजिए कि ये जो फंक्शन है मेनी वन फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन नहीं है। मतलब वन वन फंक्शन के लिए शर्त के अलग है, अब मेनी वन के लिए अलग है। ओके, अब मैं ऑन टू फंक्शन का को ग्राफिकली देखता हूं। ऑन टू फंक्शन, ए फंक्शन f फ्रॉम a to b defined by y is equal to fx is on to function if every line parallel to x axis। यानी कोई फंक्शन a से b में ऑन टू फंक्शन कहा जाएगा यदि प्रत्येक लाइन एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, प्रत्येक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वो जो पैरेलल हो और खींचा गया हो उस पॉइंट से होकर के कोडोमेन में, मतलब कोडोमेन के अंदर से किसी पॉइंट होकर खींचा गया हो, या यूं सीधा कहें, सिंपली कहें कि कोई लाइन जो कोडोमेन में हो, जो कोडोमेन को सेटिस्फाई करता हो, तो कोई लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एनी लाइन और एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन द कोडोमेन में एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वो लाइन दिए हुए ग्राफ को y इज इक्वल टू fx को काटती हो। मतलब कि कह रहा है कि फिर से इसको देखें कि ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू fx इज ऑन टू, कोई फंक्शन a से b में जो इस द्वारा y इज इक्वल टू fx द्वारा डिफाइंड हो रहा है, वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा इफ एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यदि प्रत्येक लाइन जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, जो खींची गई हो, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स इन द कोडोमेन के पॉइंट से होकर खींचा गया हो, मतलब कहने का कि वो कोडोमेन को सेटिस्फाई करता हो, कोडोमेन के अंदर हो, और वो लाइन पैरेलल हो एक्स एक्सिस, चाहे वो कोई भी लाइन हो, तो वो उस ग्राफ को y इज इक्वल टू fx के ग्राफ को काटेगा ही काटेगा। अब वो एक पॉइंट पर भी काट सकता है, दो पॉइंट पर भी काट सकता है, तो हम ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहेंगे। करा इन द कोडोमेन कट्स द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx। जैसे पिछला एग्जांपल लिया था, तो f यहाँ पे एग्जांपल है, f फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर से इस इंटरवल में 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर देखिए क्लोज इंटरवल है और ये इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल है, मतलब डोमेन आपका सेट ऑफ रियल नंबर है, कोडोमेन आपका ये एक इंटरवल है 0 टू इन्फिनिटी, और डिफाइंड होता है इस ग्राफ से y इज इक्वल टू मॉड x। तो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ पहले आप खींचिए, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कोडोमेन का कि अब जो लाइन पैरेलल खींचना है आपको, एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन खींचना है, या इस बात का ध्यान रहे कि यह जो लाइन है, यह लाइन 0 से इन्फिनिटी जो हमारा कोडोमेन है इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब कि 0 से इन्फिनिटी का कहने का मतलब 0 या 0 से ऊपर, मतलब इस लाइन से एक्स एक्सिस से ऊपर ही होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस से ऊपर ही पैरेलल लाइन लेंगे, नीचे हम नहीं ले सकते, कोडोमेन का ध्यान रखना है। तो कोडोमेन के अंदर से अगर हम कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचते हैं तो ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ही जाएगा। अब लाइन आप इधर से यहाँ से भी ऐसे खींच सकते हैं, ऊपर भी खींच सकते हैं। तो ये जो लाइन है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है कोडोमेन के अंदर से, वो उस ग्राफ को काटेगा। तो जब इस ग्राफ को काटेगा तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास हमारा समझ में आ रहा है, और मैं अगला फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला और कुछ फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसको हम बताएंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हम विदा होते हैं। थैंक यू।